इसीलिए कहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, नो फैप कर लो। और अगर अभी नो फैप नहीं किया ना तो बुढ़ापे में पछताना होगा तुम्हें। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना। आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप आपको अपनी गलतियों पे एहसास होगा। आपको अपनी गलती पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप आत्मसमर्पण कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सपोज़ आपने जो भी गलती किया है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको रिग्रेट रिग्रेट नहीं करना है। आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। जो बात बीत गई सो बीत गई। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको ये नहीं देखना कि अट्रैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप जब अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो अंदर और तेज़ी से रिकवरी होगी उसकी। और हमने बताया था कि रिकवर के बारे में ना, तो रिकवरी के बारे में मैं आपको बता दूँ, देखिए उसमें लगेगा टाइम। हाँ, रिकवरी में आपको कुछ ऐसे टिप्स बता सकता हूँ जो आपको और जल्दी, अगर आपको 1 महीना लगेगा तो हो सकता है आधा महीना ही आपको लगे रिकवरी होने में। और भाई प्लीज़ पेशेंस रखो देखो। और जो लोग कहते हैं कि नो फैप करने से कुछ नहीं होता, तो मैं उन्हें बस एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम करो। तो तुम क्यों ये वीडियो क्यों देख रहे हो? पहली बात तो अच्छा ये बताओ कि तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। जब तुम्हें नो फैप नहीं करना है तो तुम क्यों देख रहे हो? और कुछ लोग तो ऐसे महान लोग हैं, अपना तो फंसे ही हैं उसमें और दूसरों को भी उसमें फंसा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए लोग फंस जाते हैं उसमें। देखो, मोटिवेशन की कोई बात अगर है तो भाई मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। मोटिवेटेड रहना, मोटिवेटेड सुनना और इसको फॉलो करना, ये कोई करता नहीं है। मैं तो भाई हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। भाई मैं हमेशा रहता हूँ हमेशा। और मुझे एडजस्ट परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो एनर्जी है उसको मैं ट्रांसम्यूट कर देता हूँ। अब ट्रांसम्यूट करने के बहुत से रास्ते हैं। आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो, आप चाहो तो खेल कूद वगैरह कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी जो स्पीक इंग्लिश है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो। और आप सोचो कि भाई कुछ लोग हैं जो नाली में जाके बहा रहे हैं। अरे भाई सोचो, जो तुम्हारी इतनी कीमती ऊर्जा है तो उसको जाके नाली में बहा रहे हो। आप बताओ, आपकी मम्मी इतने प्यार से आपके लिए खाना बना रही है और आप उसको जाके नाली में बहा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि माली ने फूल का इत्र बनाया और इसको जाके नाली में बहा दिया। भाई सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ 30 दिन आपको इस एनर्जी को रोक के रखना है। आपको नो फैप करना है। 30 दिन का भाई चैलेंज है। 30 दिन सिर्फ आपसे कह रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ 30 दिन ये करना है। साइंस क्या कहती है मुझे उससे नहीं मतलब, आर्टिकल क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। भाई आयुर्वेदा में इसको इतनी कीमती चीज़ बताया गया है ना। अब आप समझ लो कि भाई जो हमारा शरीर है किससे बना है? उस एक स्पर्म से बना है ना। अब आप सोच लो, अब आप उसको जाकर नाली में बहा रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो तो बन जाता है हमारे शरीर के अंदर। अरे तो बनने में भी इसको समय लगता है ना। आप जो खाना खाते हो उसको 30 दिन अच्छे से लगता है, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, और सबसे लास्ट में क्या बनता है? वीर। आप जो भी खाते हो उसको पचने में समय तो लगता है, और लेकिन जब आप मास्टरबेशन करते हो तो पूरे शरीर का सिस्टम आपका बिगड़ जाता है। आप जब मास्टरबेशन करने जाते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि भाई क्या समय हो रहा है। अगर कोई बंदा रात में जाके करता है तो वो रात में ही करेगा, वो दिन में नहीं, वो रात में ही करेगा जाके। इसीलिए कहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, नो फैप कर लो। और अगर अभी नो फैप नहीं किया ना तो बुढ़ापे में पछताना होगा तुम्हें। रिकवरी तुम्हारी होनी है। भाई तुम 30 दिन नो फैप करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, रिकवरी तुम्हारी